ऑपरेशन सिंदूर से एक कनेक्शन था को बताया जा रहा है, वो कहीं कनेक्शन है, काफी चर्चा को विषय बन रखा है। उस टाइम ऐसे था कि वो ड्रोन वगैरह गिर रहे थे, मिसाइल्स गिर रही थी, तो उस टाइम ऐसा था कि हाँ अब तो भी टाइम पर यानी कि टेंशन माथा में घूम रही कि भाई मेरा गाँव में मेरा घर का है बान, जी दूसरी जगह भेज देसी, घर खाली करा देसी, गाँव खाली करा जी देसी। ऐसे बात होती थी। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं इस टाइम अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ और ऐसी घटनाएं हो रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उस टाइम घर वालों के लिए टेंशन भी थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि हाँ बड़े सर का तो रोल बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और जो पूरा गांव ना खाली करा को मैसेज सरकार की तरफ से आ गया, ड्रोन गिर रहा, मिसाइलें गिर रही, हर प्रकार का जगह कठिनाई का दौर है पे देखा वाटी स्कूल लोसल का माने बाड़मेर पाकिस्तान से सटेड़ा 70 लोसल आया हो क्या बचाओ बेटे टॉप कर ली था ये बच्चियों को पढ़ाना हर एक, विशेष कर हमारे मारवाड़ में घर से बाहर निकला बहुत हर एक नहीं कह जाता, लेकिन यहाँ हम आए करे पहले तो इसका वातावरण, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना एक घर के तरह था। था पिताजी जगह पाकिस्तान में रहकर पढ़ाई कर कर करी है जी, और फिर इंडिया में राजस्थान में बात आगे बेटी टॉप करी है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को नाम सुने होसी भी, ऑपरेशन सिंदूर का माने जिया कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह भी ऑपरेशन लीड करी और पाकिस्तान का पर वीरता और साहस दिखावा को जो काम करे वो पूरा देश में चर्चा को विषय बनो। भी ऑपरेशन सिंदूर से सीधो सीधो कनेक्शन है राजस्थान की टॉपर दिव्या, जो कि राजस्थान के लोसल के क्षेत्र का मायने शेखावटी स्कूल है, स्कूल का मायने पढ़कर राजस्थान टॉप करे है। 500 में से 499 नंबर लाकर शेखावटी का ये मिशन कामयाब करवा को काम दिव्या करी है। दिव्या से पूरा राजस्थान में जो चमक बिखेरी है, बिकी चर्चा आज चारों तरफ है। दिव्या का पिताजी है अपना साथ का माना मौजूद है, साथ का माने दिव्य है और इस परिवार को कनेक्शन सीधो सीधो पाक से है। पाकिस्तान का माने जगह दिव्य है, हाँ का दादाजी है बे पढ़ाई भी करे रहा, पूरी कहानी काई है और इस सफलता के पीछे ऑपरेशन सिंदूर को काई कनेक्शन रही हो, हर जगह सवाल अब का जवाब आप दिव्या और के पिताजी से ले। सबसे पहले तो साहब दिव्या बहुत बहुत बधाई हो, ठाकुर जी की दिव्यता भी से पूरा राजस्थान चमके है और शेखावटी को मिशन कामयाब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सफलता को सबसे पहलो कदम 10th को होया करे। हाँ। 10th का माना जिया थे बता रहा हो कि सुनवा मिलो कि 82% नंबर ही आया जी। और अब 12th का माना पूरा राजस्थान का माना टॉप कर लिया आपा और जो को बीच को गैप रियो, इस सफलता का पीछे की कहानी है बता के शब्द बयान करो। सर 10th में तो मैं अपने जो गांव के पास जो कस्बा था वहाँ एक मॉडल स्कूल नाम करके स्कूल है, वहाँ पढ़ती थी। ऐसे स्कूल का जो पढ़ाई थी वो भी मतलब ठीक ठाक थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन जो माहौल था बच्चे ऐसे थे तो वैसे पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता था कि हाँ हम पढ़े, ऐसे कोई इतना मोटिवेट करने वाला नहीं होता कि आपको पढ़ना है। तो वो उस टाइम एनवायरनमेंट नहीं बन पाया और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी उस टाइम कि मैं कुछ करूँ, पढ़ाई में करूँ। और ऐसे मतलब बचपन से थोड़ा मेरे था, पढ़ाई में मैं अच्छी थी, लेकिन 10th में मैं उतना अपन समझ नहीं पाई और 10th में तब 82 बने, लेकिन सोचा था कि 90 से ज़्यादा बनाऊंगी, लेकिन बन नहीं पाए। तो उस टाइम एक गम हुआ कि जो मैं करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। लेकिन तब घर वालों ने समझाया कि जो तू अब नहीं कर पाई वो तो आगे कर सकती है, लेकिन उसको ऐसे लेके मत बैठ जाया कर कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने 10th में भी ऐसा हो गया अब आगे भी ऐसा ही होगा। वो अगर लेके बैठ जाती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा कि तू आगे बढ़ सकती है, हमेशा उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। भले कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई की चीज़ नहीं, भले मैं कुछ और डिसीज़न लेती थी तो भी इन्होंने, घर वालों ने बहुत मेरा सपोर्ट किया। और 12th में मुझे 11th में यहाँ शेखावटी स्कूल छोड़ा था पढ़ाई के लिए, तो जहाँ से मुझे अच्छी एजुकेशन मिली और फिर मैंने ये मुकाम हासिल किया। 12th को रिजल्ट आवा से पहली तनिया पता चाल को भी 30 तारीख ना अपना रिजल्ट आनो है जी। तो बिट टाइम पर काई स्थिति रही, बिट टाइम पर काई सोच रहा क्या, या फिर कम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि मैं ये नंबर अचीव कर लेशा? ऐसे कॉन्फिडेंस तो था कि 99 तो बन ही जाएंगे या उससे प्लस भी आ जाएंगे, लेकिन इतना नहीं था कि 99.80 बन जाएंगे। ऐसे था कि एक नंबर कट रहा है, लेकिन उस एग्जामिनर पर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो मेरे साथ इतना मतलब न्याय करेगा और मेरे को इतने जितने नंबर आ रहे उतने ही दे देगा। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरी कॉपी अच्छे से जांच की और जो भी कमियां थी उनको उसको निकाला और जो कमियां नहीं थी उनको अच्छे से परखा।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी कॉन्फिडेंस तो होता ही है बच्चे में, क्योंकि खुद ने हार्डवर्क करी होती है तो खुद को पता होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितने नंबर आएंगे। क्योंकि एक इंसान जितना खुद को पहचानता है उतना किसी को नहीं पहचानता, तो इतनी खुद को पहचानने की समझ थी। कैसे पता चला कि अता नंबर आप आ चुके हैं, जी। आप राजस्थान टॉप कर लिए? हाँ, ऐसे सर स्कूल वालों ने पहले कॉल किया था, क्योंकि साइट नहीं खुल रही थी हमारी, तो स्कूल वालों ने कॉल किया था कि आपने राजस्थान टॉप किया है। तो एक बार तो भरोसा नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद 2-3 टीचरों के कॉल आए कि हाँ तूने किया है, तो बाद में जाके भरोसा हुआ कि हाँ। बी टाइम पर काई माहौल रही हो खुशी को? बी टाइम कंप्लीट पूरा परिवार के साथ में हा या फिर अकेला हा काई? नहीं, उस टाइम मैं अपने चाची और भैया के साथ थी, चौटन जहाँ कस्बा है वहाँ पे थी। तो उस टाइम मैं तो रो ही रही थी, क्योंकि इतना खुशी का पल था। लेकिन बाद में तब घर वालों को कॉल किया तो घर वालों ने बोला कि हम ही आ जाते, तू क्यों आएगी, तूने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। तो घर वाले मेरी खुशी के लिए वहाँ पे आए, फिर वहाँ पे भी फंक्शन रखा, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी। तो परिवार का लोगों को जगह चेहरा थे बी टाइम सबसे पहले देखा, तो बा को चेहरो देखकर काई महसूस हो को आपा जको अचीवमेंट करे, हाँ वो एक राजस्थान का माने एक अलग छाप छोड़ी है? वो तो एक मतलब इंसान की ज़िंदगी में जो एक अच्छा मोमेंट जो वो रिकॉर्ड करता है, तो मेरे लिए वो एक अच्छा मोमेंट था। क्योंकि उस टाइम मेरे जो घर वाले थे उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी। उसके बाद जैसे ही घर वालों को कॉल किया जो वहाँ पे नहीं थे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो खुशी हुई कि जो भले बच्चे जो खुद नहीं कर पाए तो भी वो मेरी खुशी के लिए इतना खुश हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप 12th का मान और जो रिजल्ट लेकर आया, वो जी। मुकाम जो हासिल करे, एक मां शेखावटी स्कूल को कतोक योगदान है? अब योगदान तो सर, क्योंकि मेरी अभी 11th-12th की एजुकेशन भी यहाँ से हुई है, तो योगदान तो जितना मेरे परिवार वालों का है उतना को उतना ही स्कूल का है। क्योंकि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी पढ़ाई कराई, इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट है, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, क्वांटिटीज़ है, वो मेरे को दी, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को प्रूव करने की 82 से 99.80, और हर बच्चे को चांस दिया कि वो अपना खुद को कैसे अच्छा बना सकता है। अपना जगह परिवार का लोग, हाँ बाको काई सारा सहयोग रियो, कतोक सहयोग रियो भी कमाने परिवार का लोगों को काई माहौल जो हो शिक्षा के प्रति वो काई तरीका को रियो? हमारे जैसे घर में पहले से एजुकेशन के प्रति मेरे दादाजी का था, क्योंकि दादाजी खुद भी पढ़े थे पाकिस्तान से। मतलब उस टाइम तो 10th ही फाइनल होती थी, तो उन्होंने फाइनल कर रखी थी उस टाइम भी, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर मेरे पापा वगैरह, ताऊजी वगैरह, उन्होंने भी पढ़ाई की। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब आसपास के जो उस टाइम के जो लोग थे उनमें भी जो एजुकेशन बच्चे जिन्होंने अच्छी पोस्ट हासिल की थी, तो उन्होंने भी उस टाइम देखा था कि बच्चा पढ़ के भी इतना अच्छा नाम कमा रहा है। तो उन्होंने फिर जो उनके बाद वाले जैसे हम बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ाई कराई। ऐसा कभी ऐसा नहीं बोला कि तू ये काम कर ले, तुझे यही काम, कभी ऐसे प्रेशर नहीं दिया। जो भी बच्चे को अच्छा मन लग रहा है, तो एक जो अच्छा काम करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा उसको प्रेरित किया कि तुझे ये करना चाहिए। बिल्कुल। स्कूल का मायना आप जब 12th का मायना हा बी टाइम पर इन को कोई पल आयो जी टाइम पर आप डिमोटिवेट होया, और भी का मायना कौन को सहयोग रियो काई रियो? ऐसे स्कूल में तो सर 11th-12th में यहाँ पे तो कोई ऐसा डीमोटिवेट वाला पल नहीं था, क्योंकि उस टाइम इधर कभी नंबर ऊपर नीचे हो जाते थे तो सर समझा देते थे। घर से हॉस्टल में फ़ोन आ जाता था संडे को, तो तब अच्छा लग जाता था, घर वाले मोटिवेट कर देते थे। तो इतना डीमोटिवेट वाला हुआ नहीं था, क्योंकि ऐसी समझ हो गई थी कि एक इंसान अगर खुद को डीमोटिवेट मान ले कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो आगे हार मान लेता है। तो ऐसा सोच रखा था कि खुद को कभी खुद से डीमोटिवेट नहीं करना, जितना भी हो। क्योंकि एक इंसान जितना खुद को अच्छा मोटिवेट कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता, भले ही कोई भी हो। तो जितना भी हो सके खुद को मोटिवेट करो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, तो यही रखा था मैंने। एक मन कुछ सुनबान इन को मिलो भी कमा कतिक सच्चाई है कि भाई बोर्ड जब एक कॉपी दिखाओ गो लोग ने तो भी कमान है दिव्या की कॉपी 1 नंबर पर होगी। इन को सो कोई बात को माहौल सुनबान मिलो वो कहीं हो? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना अभी तक। भाई दिव्या टॉप करेगी, स्कूल में आपने कोई वर्ड बोला था ऐसा कुछ कि जो रिजल्ट आएगा तो दिव्या टॉप करेगी? अच्छा, वो तब मैं 11th में आई थी, तो स्टार्टिंग में तो मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। जैसे धीरे धीरे मतलब समझ में आना लगा, इधर का सिलेबस समझ में आना लगा, इधर की मतलब जो पढ़ाई थी वो समझ में आने लगी, तो ऐसा हो गया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद जैसे मेरे को हॉस्टल वाले HOD सर, प्रिंसिपल सर पूछते थे कि तू अब की बार टॉपर होगी, अब की बार कर लेगी ना। तो ऐसा क्या होता है ना कि अगर अपन खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं कि हम कर लेंगे, तो
अगर आप अपने खुद को जितना मोटिवेट करोगे तो वो उतना ही अच्छा निकाल लेके आएगी। तो ऐसे था कि हाँ टॉपर बनूंगी, तो एक ऐसी पॉजिटिविटी आती थी अंदर, बस ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। शेखावाटी स्कूल एक नयो काम करो हो, एक लाइब्रेरी चालू करवा को, फिर भी के बाद का माने एक जो को हॉल बनाया है बाहर भी को योगदान आपने कतो करियो पढ़ाई का लेवल का माना अपन पढ़ाई को शुरू 2000 कराओ। हाँ क्योंकि सर जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे जितना पीसफुल एनवायरनमेंट था, क्योंकि वहाँ जो भी बच्चा पढ़ता था मतलब जितना भी पास में पढ़े तो ऐसे नहीं लगता था कि अपने पास कोई बैठा है, या इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता था। और इधर 6-7 घंटे पढ़ाई होती थी, टीचर्स पास में रहते थे, अलग काउंटर होते थे, डाउट काउंटर, वहाँ पे डाउट सॉल्व होते थे। और हर टाइम बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसको कितना ध्यान दिया जा रहा है वो। और उसके बाद ऑडिटोरियम में तो हमारे जैसे टेस्ट होते थे तो हर किसी बच्चे पर वहाँ से ध्यान दिया जाता था। और सारे जो हमारे होते थे, क्योंकि ऑडिटोरियम भी हमारी जो आज बच्चों की सफलता के पीछे ये कारण है। मतलब जो अट टेस्ट वगैरह होता है, अट प्री बोर्ड वगैरह होता है, को कतो योगदान रही अपने सफलता के पीछे? क्योंकि सर उनका तो बहुत योगदान रहता है। जैसे कि कोई टेस्ट या देता है तो अगर कोई अपन गलती कर देते तो अपन को समझ आ जाता है कि अपन ने इस चीज़ में अपन पीछे हैं, तो वो अपन को एक चीज़ समझा देते हैं कि जो अपन जिस चीज़ में अपन पीछे रहे वो बार बार ना करें। तो अपन वो अपनी गलतियों को सुधारता है, अपन को एक समझाता है कि अपन ने छोड़ा क्या पीछे है। और उनसे अपन को सिलेबस क्या आते हैं सिंपल लगने लग जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आ जाती है। जितनी बार टेस्ट वगैरह होते हैं तो अपन को जैसे एक एक थोड़ा थोड़ा सिलेबस दिया जाता है, तो टुकड़े करके अपन को सबको समझ आने लग जाता है। अब आगे भविष्य कमाए काई गोल करना है? अभी तो आईएएस का है। आईएएस ही क्यों? क्योंकि एक तो ये बचपन का सपना रहा है मेरा। कैसे? और बचपन से सपना कैसे? बचपन में मेरी चाची ने मेरे को ये सपना दिखाया था। जब उनके पास मैं पढ़ती थी तो उन्होंने मेरे को इस जॉब के बारे में बताया था। तो तब से ऐसे बन गया था, जुनून बन गया था उसके प्रति कि मुझे यही करना है। और खुद का गोल भी बन गया था, क्योंकि एक बच्चा बचपन से सोचता है, कोई डॉक्टर बनने का सोचता है, कोई इंजीनियर, खुद का तो गोल होता ही है। तो बचपन से ये गोल बन गया था। और आगे दूसरे आईएएस के इंटरव्यू देखे, उनके काम देखे तो उनसे प्रभावित हुई मैं। बाड़मेर से थे आओ। हाँ। और बाड़मेर कमाने हाल ही कमाने जिला कलेक्टर रह करके टीना डाबी जी। बागो काम आज पूरा देश कमा चर्चा को विषय बन हाँ। गया। बाका तर्ज पर काम कर चाहो या फिर भविष्य कमा कुछ बस अलग हटकर कर लो? सर ऐसा तो है कि हाँ कुछ प्रेरणाएं हर किसी से मिलती है, लेकिन एक खुद का भी होता है कि जो कुछ हटके करना है, कि जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना है। तो ऐसा है। भविष्य कमाने आईएएस बनकर देश में काई बदलाव लाना चाहो? बदलाव तो जो भी फील्ड में जो भी कमी रह रही है उनको सुधारना, करप्शन को मिटाना और देश और समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से एक कनेक्शन था को बताया जा रहा है, वो कहीं कनेक्शन है, काफी चर्चा को विषय बन रखा है। ऐसे हमारा जो गांव है वो पाकिस्तान के 1 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे हमारे खेत तो मतलब 0 किलोमीटर पे है, मतलब एकदम पास में, जस्ट एकदम बॉर्डर पर है। हाँ एकदम बॉर्डर पर है, मतलब बॉर्डर लाइन के जस्ट पास में। तो उस टाइम ऐसा था कि वो ड्रोन वगैरह गिर रहे थे, मिसाइल्स गिर रही थी। तो उस टाइम ऐसा था कि हाँ अब गांव को शिफ्ट, मतलब गांव से लोगों को निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा पास में पड़ते हैं गांव तो कुछ इंसिडेंट हो भी जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये था कि जो पास के जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है उनसे लोगों को हटाकर कहीं दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी था घर वालों की कि गांव है, क्योंकि गांव से जुड़ाव लोगों का बहुत होता है, क्योंकि वहाँ की प्रकृति, वहाँ का एनवायरनमेंट, ऐसे लोग वहाँ पे अच्छे से रह पाते हैं। तो ऐसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल था घर वालों के लिए। तो उस टाइम ऐसा थोड़ा हो रहा था कि अब छोड़ के कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऐसे था नहीं, ऐसे भी था कि हम रह सकते थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलता। लेकिन पर उस टाइम थोड़े दिनों बाद वो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया था, तो इतनी टेंशन नहीं हुई, फिर एकदम रिलैक्स हो गए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पर थे कटा मैं इधर हॉस्टल में थी, लोसल हॉस्टल में। तो भी टाइम पर यानी कि टेंशन कर माथा हम घूम रही कभी मेरा गाँव में मेरा घर का है बान दूसरी जगह भेज देसी, घर खाली करा देसी, गाँव खाली करा जी। देसी। ऐसे बात होती थी तो मम्मी ने वगैरह बताया था कि ऐसे हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं इस टाइम अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ और ऐसी घटनाएं हो रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उस टाइम घर वालों के लिए टेंशन भी थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि हाँ युद्ध समाप्त हो गया तो खुशी भी हुई कि सारी चीज़ें सेटल हो गई। तो ये दौर से गुजर कर राजस्थान टॉप कर बागा मायने भी टाइम कोई परेशानी आएगी? परेशानियाँ तो सर ऐसे थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन इधर आने, स्कूल के बाद आने के लिए मतलब जो भी परेशानी होती थी वो बड़े सर वगैरह स्टाफ वो सॉल्व कर देते थे, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बड़े सर का क्या रोल रहा? बड़े सर का तो रोल बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और जो भी चीज़ें जो हम किसी और से नहीं कह पाते थे, तो बड़े सर मतलब भले ही चेयरमैन थे स्कूल के, लेकिन जो भी बच्चे सारी बातें बताते थे वो सब उनसे शेयर करते थे हम।
आगे जगह और लोग देख रहे हैं बे था कि थासा परिणाम लेकर या थे टॉप करो बिया टॉप कर पूछाओ तो बा लोगों ते काई के पूछाओ कि भविष्य का माना 10th है 12th बे जगह प्रवेश कर रहे बे की तरीके से तैयारी कर सकते। मैं तो उन्हें यही कहूँगी, एक तो अपने जो भी कर रहे हो उसके प्रति पेशेंस रखो, अपना जुनून रखो कि मैं ये करूँगा, एक पेशेंस रखो, मतलब धैर्य रखो, और एक रेगुलरिटी और खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल यह अपने साथ कमाना दिव्य ही जगह बताई कि ऑपरेशन सिंदूर को जो बहुत दौर हो भी दौरान आका घर परिवार का लोग बहुत चिंतित था, पूरा गांव ने खाली कराबो को मैसेज सरकार की तरफ से आ गयो, ड्रोन गिर रहा, मिसाइलें गिर रही, हर प्रकार का जगह कठिनाई का दौर हाबे देखे हाबी का बावजूद राजस्थान को टॉप करवा का मायने की तरीके से सफलता हासिल करी, की तरीके से स्कूल को योगदान रही हर प्रकार की की छोटी से छोटी बात है वह अपने से शेयर करिए। अब अपने साथ कमाए पिताजी है, पिताजी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत आपको भी बधाई। शेखावाटी स्कूल लोसल का माने बाड़मेर पाकिस्तान से सटेड़ा 70 से लोसल आया हो जी, क्या बचाओ बेटे टॉप कर ली था। हम इस संस्थान से 15-20 साल से जुड़े हुए हैं और इस संस्थान से जुड़े होने के कारण हमें हमारे 60-70% बच्चे सब सर्विस कर रहे हैं, अपना अपना जॉब कर रहे हैं और प्रत्येक अलग अलग चीज़, इंजीनियर में चला गया है, मेडिकल में चले गए हैं और वेटनरी में चले गए हैं, आरजीएस में भी तैयारी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं और दूसरे टीचर सर्किल में भी चले गए और सपोर्ट मिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी है कि बच्चियों को पढ़ाना हर एक, विशेषकर हमारे मारवाड़ में घर से बाहर निकलना बहुत हर एक नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ हम आए करे पहले तो इसका वातावरण, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना एक घर के तरह था। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं, एरा गेरा कोई आना जाना नहीं था, हॉस्टल एक सेटल सिस्टम था और चेयरमैन सर का पूरा ऊपर ध्यान रहा था। और उसके बाद में यादव सर ने हमारे बहुत सपोर्ट की, हमारे बच्चे को डेली 1-2 बार चेक करते थे, इससे हमें को सपोर्ट मिला कि और बच्ची को कहा कि तुम अगर वहाँ से टॉप कर सकती है, तेरे मन में है तो इन्होंने बोला कि चलो मैं चलती हूँ देखती हूँ, अगर मेरा मन लग गया तो फिर ये आई और इनका मन लग गया और वहाँ पर इन्होंने परीक्षा दी, एक टेस्ट लिया था, उसमें इन्होंने टॉपर किया था बाड़मेर से एडमिशन के लिए, तब इसमें थोड़ा और मनोबल बढ़ा। और फिर यहाँ आने के बाद ये पहले से कहती थी कि मुझे टॉपर करना है और आईएएस बनना है, इसके मन में तुम्हें तो जो करना चाहती है वो हम कराएंगे, उस बात की तुम चिंता मन मत करना। और इसने हमारे पास भरोसा रखा और हमारी बात को माना और आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो इसलिए हम पूरी शेखावटी स्कूल को और इनको धन्यवाद देते हैं। थाका परिवार का माना शुरू से शिक्षा से जुड़े रहा, हर शिक्षा के प्रति जागरूकता है। थाका पिताजी जगह पाकिस्तान में रहकर पढ़ाई कर करी है जी, और फिर इंडिया में राजस्थान में था कि बेटी टॉप करी है, क्या पूछो। पाकिस्तान हमारे परिवार में सिर्फ एक हमारी 3 बहनें वो पढ़ी लिखी नहीं है और मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनको हर चीज़ का ज्ञान है, एक वो संगीतकार है, अगर 24 घंटे रेगुलर गीत गाए तो वो वापिस नहीं दोहराती है और उनकी भी 83 साल उम्र है। और पिताजी का और माताजी का पर उसके बाद में हम 5 ही भाई पढ़े हुए हैं और हमारे बच्चे सब पढ़े हुए हैं, अभी पढ़ी 4थी पीढ़ी हम एक साथ रह रहे हैं, 4 पीढ़ियाँ एक साथ है। मेरा पोता भी है और मेरी पोती भी है, मेरी पोती 3rd क्लास में और इसने भी एक वहाँ क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम से ये टॉप किया है। इंग्लिश मीडियम से? जी हाँ, और इंग्लिश मीडियम का वातावरण सिर्फ BL रणवा ने दिया यहाँ पर। फिर आरजीएस पे ये पहले ये CBSE कर रही थी लेकिन इनको यहाँ से इंग्लिश मीडियम का यहाँ वातावरण मिल गया और फिर ये आज टॉपर किया है। बिल्कुल टॉप करे है, बहुत बहुत बधाई हो पिताजी जो पाकिस्तान से जुड़ा को परिवार है और आज 4 पीढ़ियां हैं जो एकजुट एक परिवार में एक साथ में रहकर एक जगह एक परिवार में रह रही है। संस्कार को जो अब किया करे परिवार में किस तरीके से संस्कार होना चाहिए, जब पूरा संस्कार है। और राजस्थान का मान आज बेटी दिव्य है, वह टॉप करी है, वह पूरी कहानी है थान कसिक लागी डिटेल्स लेकर थे कमेंट का मारा दीजिए, शेखावटी स्कूल न लेकर ताकि राय जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।